एक प्रश्न आया यहाँ पर नया, सखरी निखरी क्या है? यहाँ पर कुछ लोगों का मत होगा, सखरी निखरी शब्द नवीन है हम लोगों के लिए। जो जल में अन्न पकाए जाते हैं, पानी में पकाए जाते हैं, उनका नाम है सखरी, और जो घी या दूध में पकाते हैं उनका नाम है निखरी। तो जैसे आजकल अपने यहाँ है कि कच्चा पक्का, कच्चा खाते हैं कि पक्का खाते हैं। मैं एक जगह पर गया तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप लोग कच्चा खाएंगे कि पक्का खाएंगे? मैंने कहा भैया कच्चा तो मैं खा ही नहीं सकता हूँ, खाऊंगा तो पक्का ही। तो बोले कच्चा क्यों नहीं खा सकते हैं? मैंने कहा कि दाल चावल गेहूं तो आप ही चबा पाओगे, मेरे बस की बात तो नहीं है। मैं खाऊंगा तो पका करके ही खाऊंगा। पर यहाँ पक्का का मतलब दूध में पका हुआ, घी में पका हुआ, कच्चा का मतलब दाल चावल रोटी सब्जी जो पानी में बनाया जा रहा है। तो कह रहे हम तो निखरी खाते, हम सखरी नहीं खाते, हम तो पक्का खाते। इनके यहाँ पक्का खाएंगे, कच्चा नहीं खाएंगे। हमने कहा क्यों नहीं खाएंगे? बोले क्योंकि पक्का घी में पक्के शुद्ध हो जाता है। तो स्वामी जी कह रहे ये सब या भी इन धूर्तों का पाखंड है, क्योंकि जिसमें घी दूध अधिक लगे उसको खाने में उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे, इसीलिए यह प्रपंच रचा है। नहीं तो जो अग्नि व काल से पका हुआ पक्का और न पका हुआ कच्चा है। जो पक्के का खाना और कच्चा न खाना है ये भी सर्वत्र ठीक नहीं है, क्योंकि चने आदि कच्चे भी खाए जाते हैं। प्रश्न किया द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावें या शूद्र के हाथ की बनाई खावें? ये बहुत जरूरी प्रश्न है इस समय वर्तमान के लिए। द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावें, स्वपाकी स्वाहारी बने, या फिर शूद्र के हाथ की बनाई खावें? तो उत्तर दिया शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशुपालन, खेती और व्यापार के काम में तत्पर रहे, और शूद्र के पात्र में तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपातकाल के बिना ना खावें। सुनो प्रमाण, आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः। आर्यों के घर में शूद्र अर्थात मूर्ख स्त्री पुरुष पाक आदि सेवा करें, परंतु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहे। आर्यों के घर में जब रसोई बनावे तब मुख बांध के बनावे, क्योंकि उनके मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास आदि भी अन्न में ना पड़े। 8वें दिन क्षौर नखच्छेदन करावे, स्नान करके पाक बनाया करें। दोष लगाते हैं तो उसके हाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं? कह रहे यह बात कपोल कल्पित झूठी है, क्योंकि जिन्होंने गुड़ चीनी घृत दूध पिसान शाक फल मूल खाया, उन्होंने जानो सब जगत भर के हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खा लिया। क्योंकि जब शूद्र चमार भंगी मुसलमान ईसाई आदि लोग खेतों में से ईख को काटते छीलते पील कर उस रस पी के आधा उसी में डाल देते हैं, और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं। जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते की जिसके तले में विष्ठा मूत्र में घृता आदि रखते, और आटे पीसने समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते, और पसीना भी आटे में टपकता है। शाक फल फूल कंद में भी ऐसी ही लीला होती है। जब इन पदार्थों को खासा उत्तर न देते तो क्या धूल राख खाते? गुड़ शक्कर मीठी लगती है, दूध की पुष्टि करता है, इसलिए मतलब सिंधु क्या नहीं रचा है? मतलब सिंधु। अच्छा जो अदृष्ट में दोष नहीं, तो भंगी व मुसलमान आदि अपने हाथों से दूसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देवे तो खा लोगे वा नहीं? जो कहो कि नहीं तो अदृष्ट में भी दोष है। हाँ, मुसलमान ईसाई आदि मध्य मांसाहारियों के हाथ के खाने में आर्यों को भी मध्य मांसादि खाना पीना अपराध पीछे लग पड़ता है, परंतु आपस में आर्यों का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दिखता। जब तक
एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख दुख परस्पर न माने तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है। परंतु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता, किंतु जब तक बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तब तक बढ़ती के बदले हानि होती है। विदेशियों के आर्यावर्त में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढ़नी पढ़ानी, बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण, वेद विद्या का अप्रचार आदि कुकर्म है। दूसरे लोगों का राज्य हमारे यहाँ होने के इतने कारण स्वामी जी ने बताए हैं। आपस की फूट सबसे पहला कारण है, एक दूसरे का मतभेद होना दूसरा कारण है, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना वो तीसरा कारण है, विद्या न पढ़नी पढ़ानी, बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह करना, विषयों में आसक्ति रखना, मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण करना, वेद विद्या का अप्रचार, ये सारे कुकर्म के कारण से दूसरे दुनिया के लोगों का हमारे देश पर शासन हुआ। जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो 5 सहस्त्र वर्ष के पहले हुई थी उनको भी भूल गए? देखो, महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे। आपस की फूट से कौरव, पांडव और यादवों का सत्यानाश हो गया। सो तो हो गया, परंतु अब तक भी वही रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा, वह आर्यों को सब सुखों से छुड़ाकर दुख सागर में डुबा मारेगा। उसी दुष्ट दुर्योधन, गोत्र हत्यारे, स्वदेश विनाशक, नीच के दुष्ट मार्ग में आर्य लोग अब तक भी चलकर दुख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे कि यह महाराज रोग हमारियों में से नष्ट हो जाए। भक्ष्या भक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक धर्म शास्त्रोक्त, दूसरा वैदिक शास्त्रोक्त। जैसे धर्म शास्त्र में अभक्ष्यानि द्विजाति नाम अमेद्य प्रभवाणि च, द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को मलिन, विष्ठा, मूत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक, फल, मूल आदि न खाना। वर्जयेन मधु मांसम च, जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि जो बुद्धिम लुम्पत यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, जो बुद्धि को नष्ट करता है उसे मद्य कहते हैं। बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं, उनका सेवन कभी न करें। और जितने अन्न सड़े, बिगड़े, दुर्गंध आदि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए मद्य मांसाहारी म्लेच्छ की, जिनका शरीर मद्य मांस के परमाणुओं ही से पूरित है, उनके हाथ का न खावें। जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा, अर्थात जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में कुल कम 4 लाख मनुष्यों को सुख पहुंचता है, ऐसे पशुओं को न मारे और न मारने दें। जैसे किसी गाय से 20 शेर और किसी से 2 शेर दूध प्रतिदिन होवे, इसका मध्य भाग 11 शेर प्रत्येक गाय से दूध होता है। कोई गाय 18 और कोई 6 महीने तक दूध देती है, उसका मध्य भाग 12 महीने हुए। अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से 24,960 मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं। उसके 6 बच्चियां, 6 बछड़े होते हैं, उनमें से 2 मर जाएं तो भी 10 रहे। उनमें से 5 बछड़ियों के जन्म भर के दूध को मिलाकर 1,24,800 मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। अब रहे 5 बैल, वे जन्म भर में 5 सहस्र मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न करते हैं। उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य के भोजनार्थ 60 रुपए भर, 60 तोले 3 पाव अन्न खाने का भाग देने से 2.5 लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध और अन्न मिला के 3,74,800 मनुष्य तृप्त होते हैं। दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में 3,99,760 मनुष्य एक बार पालित होते हैं। और पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्य मनुष्यों का पालन होता है। इससे भिन्न बैल गाड़ी सवारी, भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं। तथा भैंसे गाय से दूध की होते, वैसे भैंसे भी हैं।
परंतु गाय के दूध घी से जितनी बुद्धि वृद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं। इससे मुख्य उपकारक आर्यों ने गाय को गिना है, और जो कोई अन्य विद्वान होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा। बकरी के दूध से 25,920 आदमियों का पालन होता है। वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गधे आदि से बड़े उपकार होते हैं। इन पशुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले जानिएगा। देखो, जब आर्यों का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे। तब आर्यावर्त व अन्य भूगोल देशों में बड़े आनंद में मनुष्य आदि प्राणी वर्तते थे, क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे। जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौ आदि पशुओं के मारने वाले मद्याहारी राज्याधिकारी हुए हैं, तब से क्रमशः आर्यों के दुख की बढ़ती होती जाती है, क्योंकि नष्टे मूले नैव फलम न पुष्पम। जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाए तो फल फूल कहाँ से हो। जो सभी अहिंसक हो जाएं, ये जो तर्क कल आ रहा था, जो सभी अहिंसक हो जाएं तो व्याघ्र आदि पशु इतने बढ़ जाएं कि सब गाय आदि पशुओं को मार खाएं, तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ कर दें। उत्तर, यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु व मनुष्य हो उनको दंड देवें और प्राण से भी युक्त कर देवें। फिर क्या उनका मांस फेंक देवें? उत्तर दे रहे, चाहे फेंक दें, चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला दें व जला दें। चाहे कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की हानि नहीं होती, किंतु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो जाता है। जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष, और अहिंसा धर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष है। जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोग नाश, बुद्धि, बल, पराक्रम और आयु की वृद्धि हो, उन तंडुल, गोधूम, फूल, तंडुल माने चावल, गोधूम माने गेहूं, चावल, गेहूं, फूल, मूल, कंद, दूध, घी, मिष्ट आदि का सेवन, उन पदार्थों का यथा योग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहता है। जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाले हैं, जिस जिसके लिए जो जो पदार्थ वैदिक शास्त्र में वर्जित किए हैं उनका त्याग, और जो जो जिस जिसके लिए विहित है उनका ग्रहण करना भक्ष्य है। एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं? तो कह रहे हैं दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव नहीं मिलता। जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ता है, वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है, सुधार नहीं। इसलिए नोच्छिष्टम कस्यचित् अद्यात् नाद्यात् चैव तथान्तरा न चैवात्यसनम कुर्यात् न चोच्छिष्टा क्वचित् ब्रजेत। मनु जी ने कहा है, न किसी को अपना उच्छिष्ट दे और न किसी के भोजन के बीच में आप खावे, न अधिक भोजन करे और न उच्छिष्ट अर्थात भोजन के पश्चात मुख हाथ धोए बिना कहीं इधर उधर जाए। प्रश्न किया, गुरुरुच्छिष्ट भोजनम, इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? गुरुरुच्छिष्ट भोजनम का अर्थ वे लोग समझते हैं गुरु का झूठा भोजन। इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन के पश्चात जो पृथक अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना, अर्थात प्रथम गुरु को भोजन करा के पश्चात शिष्य भोजन करे। प्रश्न किया, जो उच्छिष्ट मात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट शहद, बछड़े का उच्छिष्ट दूध और एक गिलास लेने के पश्चात अपना भी उच्छिष्ट होता है, इनको भी न खाना चाहिए। उत्तर दिया, शहद कहने मात्र उच्छिष्ट है, वह बहुत औषधियों का सार ग्राह्य। बछड़ा बाहर का दूध पीता है और भीतर के दूध को नहीं छू सकता, इसलिए उच्छिष्ट नहीं, परंतु बछड़े के पिए पश्चात जल से उसकी माँ के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में धोना चाहिए, और अपना उच्छिष्ट अपने को विकार कारक नहीं होता। और देखो, स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे। जैसे अपने मुख, नाक, कान, आंख, उपस्थ और गुह्य इंद्रियों के मलमूत्र आदि के स्पर्श में घृणा नहीं होती, वैसे किसी दूसरे के मलमूत्र के स्पर्श में होती है। इसलिए सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टि क्रम से विपरीत नहीं है। इसलिए मनुष्य मात्र को उचित है कि किसी का भी उच्छिष्ट न खावे। क्या स्त्री पुरुष भी साथ और उच्छिष्ट न खावे? पति पत्नी उच्छिष्ट खावे कि न खावे? तो कह रहे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न भिन्न है।
प्रश्न किया, चाहे ब्राह्मण व चांडाल हो, सबके हाथ चमड़े के हैं और जैसा रुद्रादि ब्राह्मण के शरीर में होते हैं वैसे ही चांडाल के, पुनः भंगी के हाथ के खाने में क्या दोष है? उत्तर दिया, दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खान पान से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गंधादि रहित शुद्ध रजवीर्य होता है, वैसा चांडाल चांडाली के शरीर में नहीं, क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गंध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है, वैसा ब्राह्मण आदि का नहीं। इसलिए ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और भंगी का नहीं। जब तुमसे कोई पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, सास, बहन, कन्या, पुत्र वधू का है वैसा ही अपनी स्त्री का है, तो क्या माता आदि के साथ भी स्वस्त्री के समान बरतोगे? जैसा उत्तम अन्न हाथ और मुख से खाया जाता है वैसे दुर्गंध भी खाया जा सकता है, तो क्या मल भी खाओगे? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है? प्रश्न किया, जो गाय के गोबर से चौका लगाते हो तो अपने गोबर से क्यों नहीं लगाते, और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता? उत्तर दिया, गाय के गोबर से वैसा दुर्गंध नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से चिकना होने से शीघ्र नहीं उखड़ता, न कपड़ा बिगड़ता, न मलिन होता है। जैसा मिट्टी से मैल चढ़ता है वैसा सूखे गोबर से नहीं होता। मट्टी और गोबर से जिस स्थान को लेपन करते हो देखने में अति सुंदर होता है, और जहाँ रसोई बनती वहाँ भोजन आदि करने से भी घी, मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता है, उससे मक्खी, कीड़ी आदि बहुत आते हैं। जब उसका झाड़ू लगा के लेपन कर दिया जाए, वह पक्का मकान हो तो धो दिया जाता है, तो दोष नहीं रहते। जैसे मियाँ जी के चौके में कहीं कोयले, कहीं राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी हांडी के टुकड़े, कहीं जूठे पत्तल, कहीं हाड़ गोड़ पड़े रहने से देखने में बुरा लगता और सहस्त्र मक्खी और कीड़ियों से भरा हुआ होता है। यदि गोबर से अशुद्ध मानते हो तो जब चूल्हे में छाने रखने, उसी की आगी से तंबाकू पीने, घर की भित्ति पर लेपन करने आदि से मियाँ जी का भी चौका भ्रष्ट हो जाता होगा। चौके में खाना अच्छा है वो बाहर, कह रहे जहाँ अच्छा दिखे वहाँ भोजन करना चाहिए, परंतु आवश्यक युद्धादि कर्मों में तो घोड़े आदि यानों पर बैठे हुए खड़े खड़े भी खाना अत्यंत उचित है। क्या अपने हाथ का खाना दूसरे के हाथ का नहीं? कह रहे जो आर्यों में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब आर्यों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मणादि वर्ण से सिर्फ रसोई बनाने, चौका देने, बर्तन मांजने आदि बखेड़ों में पड़े रहे तो विद्यादि शुभ गुणों की वृद्धि कभी ना हो। देखो, महाराज युधिष्ठिर के राजसूय में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आए थे, एक ही पाकशाला से भोजन किया करते थे। जब से ईसाई, मुसलमान आदि के मत का खाना स्वीकार किया, उसी समय से भोजनादि में बखेड़ा हो गया। देखो, काबुल, कंधार, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि के देशों के राजाओं की कन्या गांधारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्यावर्त देशीय राजा लोग विवाह करते थे। शकुनी आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे, कुछ विरोध नहीं करते थे, क्योंकि उसमें सर्व भूगोल में वेदोक्त एक मत था, उसी में सबकी निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुख हानि लाभ आपस में अपने समझते थे, तभी भूगोल में सुख था। अब तो बहुत मत वाले होने से बहुत सा दुख और विरोध बढ़ गया है। इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है। परमात्मा सबके मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हो जाए। इसमें सब विद्वान लोग विचार कर विरोध छोड़ के अविरुद्ध मत के स्वीकार से सब जने मिलकर सबके आनंद को बढ़ावें। ये थोड़ा सा आचार अनाचार भक्षा भक्ष विषय में लिखा। इस ग्रंथ का पूर्वार्ध इसी 10वें समोल्लास पर्यंत पूरा हो गया। इन समोल्लासों में विशेष खंडन मंडन इसलिए नहीं लिखा कि जब तक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ाते तब तक स्थूल और सूक्ष्म खंडनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते। इसलिए प्रथम सबको सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तरार्ध अर्थात जिसमें 4 समोल्लास हैं उसमें विशेष खंडन मंडन लिखेंगे। इन चारों में से प्रथम समोल्लास में आर्यावर्तीय मतमतांतर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में ईसाइयों और चौथे मुसलमानों के मतमतांतरों के खंडन मंडन के विषय में लिखेंगे। और पश्चात 14वें समोल्लास के अंत में स्वमत भी दिखलाया जाएगा। जो कोई विशेष खंडन मंडन देखना चाहे वह इन चारों समोल्लासों में देखें, परंतु सामान्य करके कहीं कहीं 10 समोल्लासों में भी थोड़ा सा खंडन मंडन किया है। इन 14 समोल्लासों को पक्षपात छोड़ न्याय दृष्टि से देखेगा, उसके आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनंद होगा। और जो हट, दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुनेगा उसको इस ग्रंथ का अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है। इसलिए अच्छा, एक प्रश्न है, पुत्र और मूर्ख में क्या?
जो मूर्ख रह गया है, पढ़ने पढ़ाने में पढ़ नहीं पाया है, उसी की संज्ञा शूद्र हुई है। जिसको पढ़ने पढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया गया गुरुकुल में रख करके, रहेगी नाम शूद्र है। और लक्ष्य क्या है? और नक्षेदन, नख नख नाखून काटना। अच्छा। जब भोजन बनाएंगे, जो व्यक्ति भोजन बनाएगा उसके बाल बड़े हुए नहीं होने चाहिए, नाखून बड़े हुए नहीं होने चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए। अगर मुख में मास्क लगा के भोजन बनाएंगे तो और अच्छा होगा। ओम नमस्ते आचार्य जी। ये मुझे जानना था कि ये जो गौ मांस है विधर्मी लोग जब ईसाई मत वाले और इस्लाम वाले या बौद्ध मत वाले उस समय चली कि केवल जब ईसाई और इस्लाम वाले आए तब चली? नहीं, ईसाई और इस्लाम के आने के बाद ज्यादा चली है। उससे पहले कोई रेयर में बहुत कम लोग। अरे आपके हमारे बचपन में जो लोग खाते थे उनको हम लोग निंदा की दृष्टि से देखते थे। नहीं, इस समय एक प्रसंग आता है, जैसे वो कहा जाता है कि पहले यज्ञ में गायों की बलि देने की परंपरा थी और ब्राह्मण जो है आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक को मैं सुना हूँ कि 4-5 ब्राह्मण एक गायों को चट कर जाते थे। इस चीज को देख करके महात्मा बुद्ध बहुत दुखी हुए और वो उस चीज के लिए मतलब अहिंसा पे बहुत ज्यादा फोकस किए। क्या ये सत्य है? नहीं, ये जब अपने यहाँ वाम मार्ग बढ़ा है, वाम मार्ग जब अपने देश में बढ़ा है, तब इन लोगों ने आंस मांस का खाना पीना शुरू किया है। और इसकी अवस्था जो है ज्यादा साल नहीं है, 2000 साल ही है, इससे ज्यादा पुरानी अवस्था ये नहीं है जी। तो माना जाए कि बौद्धिस्ट भी उसी में होंगे, क्योंकि इस्लाम का तो 1400-1500 साल माना जाता है। बुद्धिस्ट का 2500 साल है, बुद्ध का आने का समय 2552 साल उनका चल रहा है अभी जी। तो बुद्ध के जमाने तक मतलब लगभग समझिए कि 3500 साल, आज से लेके 3500 साल पहले से व्यवस्थाएं ज्यादा गड़बड़ाना शुरू हुई हैं। उसी में बलि प्रथा वाला सिस्टम चला है, उसी में सारे धंधे शुरू हुए हैं। जी जी जी। विकृति मतलब आचार्य जी 3500 साल से ही आई, इसके पहले? हाँ, उससे पहले इतना ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं था, ठीक ठाक चल रहा था, मसला बढ़िया बन रहा था। ये 3500 साल मैंने देखा है वहाँ के जैसे क्षत्रिय परिवार के लोग ये अष्टमी के दिन जो है वो पूरा बकरे को बलि देते हैं, उनके खूनों को लगाते हैं। ये सारी चीजें प्रथाएं हमने देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ और समझाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन अब वहाँ इतनी जड़ता फैल गई है कि वो बहुत समय लगेगा दूर होने के लिए। नहीं, उस परंपरा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं जी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक प्रश्न और है आचार्य जी मन में, जो गाय का था कि एक गाय से 900 कुछ, इस पे थोड़ा सा स्पष्ट वो चाहते थे कि थोड़ा और स्पष्ट हो जाए आचार्य जी। ये तो किलो के हिसाब से बाकायदा स्वामी जी ने पूरा हिसाब बना रखा है। जी जी। अगर एक गाय का दूध 11 सेर होता है और वो 6 महीने तक दूध देती तो 11 गुणित 180 करिए जी। तो उतना दूध अगर एक गाय देगी और एक आदमी एक शेर में कितना किलो होता है आचार्य जी? एक शेर माने 900 ग्राम। अच्छा 900 ग्राम, हम समझे कई किलो होता। नहीं, एक शेर माने 900 ग्राम, बस 100 ग्राम का जिसको लीटर मानते हैं हम लोग। जी जी जी। वो शेर है जी। किलो और लीटर में जो अंतर है वो शेर और किलो में अंतर है जी। तो इतना दूध अगर एक गाय देती है तो एक आदमी अगर 250-300 ग्राम दूध पीता है तो हिसाब गणित लगा लें कितने आदमी दूध पियेंगे उसका। जी। एक गाय हमारे पास जैसे गौशाला में गायें हैं, 2-4 लीटर 5 लीटर दूध अगर गाय कोई दे रही है तो एक दिन में एक महीने में तो 150 किलो दूध दे रही है, 1.5 कुंटल दूध दे रही है।
जी 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 जी। 1.5 क्विंटल दूध में अगर 1-1 लीटर कोई व्यक्ति पीता है तो भी 150 आदमी तो उससे तृप्त हो रहे हैं। जी तो इस तरह से गुणा भाग लगा करके स्वामी बताया कि एक गाय कई लाख लोगों का पालन पोषण कर देती है। तो गाय को मार करके खा करके जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग मांस खा रहे हैं, उनको तो स्वामी जी कह रहे हैं मनुष्यों की हत्या करने वाले उनको जानो, उनके सब के ऊपर धारा 302 प्लस लगाना चाहिए। जी। हमको लगता है जो हाई कोर्ट के जज ने अभी फैसला दिया, हो सकता है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिए। हाँ, हो सकता है कोई आर्य समाज से प्रेरित कहीं रहे होंगे। गो करुणा निधि पुस्तक है, स्वामी जी गो करुणा निधि पुस्तक है, वो हम लोग को बांटना चाहिए। बहुत अच्छा उसमें गुणा भाग लगाया हुआ है जी। गो करुणा निधि का अधिकतम प्रचार इस समय करने की जरूरत है। जी आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ये आप जी कहा था कि श्रीमद् भागवत पुराण में राधा नाम नहीं है, तो उसमें रास लीला का भी जिक्र नहीं है। रास तो है, तो गोपी इसका मतलब गोपियों का रास है, लेकिन राधा का नाम नहीं है। और रास में गोपियों की का जिक्र है। हाँ, गोपियों का है, गोपिका का वर्णन आया है, गोपियों का है, गोपियां हैं, लेकिन उसमें राधा नाम का कोई शब्द नहीं, राधा नाम की कोई चीज नहीं। गोपियां तो हैं। आचार्य जी, दूध के विषय में जो बताया था, आजकल लोग जो खाते हैं इमली, वो तो मतलब दूध शुद्ध होता नहीं है, तो क्या उसे सेवन करना चाहिए? नहीं, शुद्ध क्यों नहीं होता है वो? जी, जैसे हमने कहीं पढ़ा था, शायद मनुस्मृति में पढ़ा था कि जो 15 दिन तक जो है गाय का दूध नहीं सेवन करना चाहिए जब वो बच्चा देती है, तो उसका क्या बुद्धि पर कोई प्रभाव पड़ता है? उसका नाम बहन जी पीयूष है, पीयूष, जिसको बिगड़ी भाषा में पेयूष बोलते हैं। उसको तो अमृत कहा गया है, पीयूष को अमृत है, वो पीयूष है वो। मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा कि 15 दिन तक नहीं खाना पीना चाहिए। ओम आचार्य जी नमस्ते। जी, हमें ये लगता है कि वो बछड़े का हिस्सा होता है, उसमें तेजस्विता होती है, इसलिए बछड़े को पीने के लिए बछड़ा वो बोलती है। गायों को बहन जी, गायों के इतने कि हमने अपने बछड़े को पूरा पिला दिया तो पौंकता ही रहता है बेचारा, के खत्म हो गया गाय बछड़ा तो। अच्छा, हमने सोचा इनको छुट्टा पिला देंगे, तो छुट्टा करके वो बछिया खून टट्टी करती रही। ओ जितना दूध गायों से होता है उतना दूध सब बच्चे नहीं पचा सकते हैं। ओम आचार्य जी, इसको एग्रीकल्चर में पढ़ाया गया है, मैं उसका विद्यार्थी भी हूँ। इसको खीस बोलते हैं, और इसको ये कहा जाता है कि पीला सोना इसको कहा जाता है, और इसमें इतने ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो बछड़े को पहले दिन का दूध उसको पूरा पिलाना चाहिए, क्योंकि उससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेकिन अगर प्रतिदिन अगर ज्यादा पिला देंगे तो उसके अंदर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो परेशान रहेगा। अरे हमारे यहाँ एक बछिया हुई थी, बहुत अच्छी बछिया थी, बड़ी सुंदर। हमने उससे इसको खूब दूध पिलाएंगे, मैंने उसको दूध पिला दिया पूरा, मतलब उसको बांधा ही नहीं, गाय के पास हमेशा वो पीती रहती थी। तीसरे दिन खत्म हो गई वो। आचार्य जी, तो नई बात सुनने को मिली। हम लोग तो बहुत दुखी होते हैं कि सारा दूध निचोड़ लेते हैं, बछड़े के लिए छोड़ा ही नहीं। उसको इतना खूनी दस्त करके, वो बच्चिया हमारी इतनी सुंदर थी, वो बच्चिया खूनी दस्त करके तीसरे दिन खत्म हो गई, सारा पी लिया। तो आचार्य जी, कोई पशु चिकित्सक को दिखाए होते हैं आप? नहीं आचार्य जी, वो ऐसा होता है, वो दस्तावर नेचर का ही होता है। वो दस्त मतलब उसको अगर हम लोग भी अगर पीते हैं ज्यादा
तो दस्त आती, वो इसलिए पिलाया जाता है। जैसे पहला दूध जो होता है, एक तो उसमें स्वर्ण वगैरह ये माइक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, लेकिन पहले तत्काल जैसे बच्चा दे तुरंत पिलाया जाए, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसका जो पेट में गंदगी वगैरह है साफ हो जाए। जैसे गांव में पहले नीम का तेल या सरसों का तेल भी पिलाते थे, जैसे बच्चिया का जन्म होता था। सरसों का तेल हम भी पिलाते हैं। भ्राता जी ऐसा जो गायें बहुत थोड़ा दूध देती हैं बहन जी, जो गायें थोड़ा दूध देती हैं, लीटर 2 लीटर, उनके बच्चे तो झेल जाते हैं जी। और जो गाय हमारी एक गाय थी 16 लीटर दूध था उसके अंदर। तो फिर वो जर्सी रही होगी आचार्य जी। हाँ, उसकी बछिया को हमने छुट्टा पिलाया, वो बची नहीं, खत्म हो गई। आचार्य जी ये तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। नहीं आश्चर्य पूरा नहीं 50 नहीं सकते। अरे उसको बहुत शुभ लगता है कि एक गैया पाल लीजिए, समझ में आ जाएगा। जानवर नहीं, पालना हमारे हम लोग यहाँ को पता है, हम लोग क्या नहीं पता है, पूरा दूध नहीं पिलाया जा सकता है। और पहले दिन का दूध कोलेस्ट्रॉल होता है, चाहे मनुष्य, चाहे वो स्त्री पिलाए, चाहे गैया पिलाए, चाहे भैंस पिलाए। माता जी मैं बड़ी ही गाय की दूध को पी के हुई हूँ। मेरे बड़ी गाय रखे हैं तो एक गाय के बच्चे की औकात 2 लीटर से ज्यादा नहीं होती है, उससे ज्यादा नहीं पी पाएगी एक टाइम में। वो उससे ज्यादा पिएगी तो उससे डाइजेशन सही नहीं रहेगा, वीक हो जाएगी बाद में। और नहीं, कोई बहस नहीं है, ये कोई बहस की चीजें नहीं है इसमें, ये सामान्य ज्ञान की चीज है। ज्यादा खाएगा तो लैट्रिन होगी ही ज्यादा उसको। अरे जी भ्राता जी, उसमें हम भी समावेशित हैं। जैसे हमें जब बच्चे होते थे तो मुझे दुग्ध की मात्रा ज्यादा होती थी, मेरे बच्चे का पेट भर जाता था, और जो नवीन बच्चा पैदा हुआ उसको माँ को दूध ही नहीं होता था। मुझे पता नहीं था, मैंने उसको अपना दूध पान कराया था, हमारी चचिया सास की बहू, और बाद में पता चला कि मुझे और दूध होने लगा, और वो मेरे ही दूध से रही। और भ्राता जी एक बात और है आचार्य जी, कि माँ का दूध, पहला दूध साफ कर देते हैं रुई से, माता का दूध हटा देते हैं, वही अमृत होता है, और उसे ही हटा दिया जाता है, उसे ही पहले पिलाने। उसका नाम ही दूध पिलाते भी हैं, उसका माँ का दूध नहीं, उसका नाम सरकार मेडिसिन में, चिकित्सा विज्ञान में कोलेस्ट्रम रखा गया है। कोलेस्ट्रम चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे मनुष्य का हो, सभी को ही पिलवाना चाहिए। उसमें इतना ज्यादा इतना ज्यादा उसमें एंटीबॉडी रहती है, इतना न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो शरीर को जाके बढ़िया पुष्ट करते हैं। और क्या कहते हैं लोग कि पहला दूध माँ का हटा के साफ करके पोष देना चाहिए, वो जहर होता है। ये जो वेस्टर्न कल्चर जो डेवलप किया है कि जिसको दूध नहीं पिलाना, वेस्टर्न कल्चर जो डेवलप करके जो हम लोग जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पढ़ रहे हैं, वो वेस्टर्न है, एलोपैथिक वेस्टर्न चिकित्सा विज्ञान है, उसमें ये सब है। वो तो 6 महीने तक पानी भी नहीं पिलवाते हैं, पानी पिलाने के लिए मना कर देते कि 6 महीने तक पानी मत पिलाना उसको। और जबकि भारत सरकार का एडवर्टीजमेंट आता है कि लैट्रिन हो तो नमक चीनी पानी घोल का पिलाओ, तो दोनों तो आपस में ही कंट्रोवर्सी हो जाती है। ये जो आधुनिक चिकित्सा के हिसाब से चलेगा, उसके हिसाब गड़बड़ हो जाएगा फिर। ओम आचार्य जी, दूध जो है, मैं तो बचपन से पीयूष पी रहा हूँ। जब भी गाय का बच्चा देती, मैं तो सबसे पहले दूध मैं पीता रहा हूँ बचपन से, और आज तक भी पी रहा हूँ, अभी भी पीता हूँ। आचार्य जी आपके वाणी किनरी आचार्य जी ओज है, पीयूष पिए हैं तो वाणी में भी ओज है, तेजस्विता है, इतने लोग श्रवण कर रहे हैं। नहीं, एक छोटी सी जानकारी माता जी देना चाहूंगा। जैसे आप कह रहे थे दूध के विषय में, देखिए हमारे यहाँ 3 प्रकार की नस्लें होती हैं, और हमारे यहाँ जो देसी नस्लें थी, ये दुग्ध क्रांति जब आई तब सत्यानाश हो गया है। अब जैसे 3 में होती है, एक दुधारू नस्ल होती है, एक होती है द्विकाजी,
और दूसरी होती भारवाही जो एक लीटर 2 लीटर देती है। उनके जो बछड़े होते हैं जुताई के कार्य में उपयोग में मतलब वो खिंचाव के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। और जो दूध वाली जैसे 3-4 नस्लें होती हैं वो उनका दूध ज्यादा होता है, मतलब वो 10 लीटर 15 लीटर 20-20 लीटर देती हैं। जैसे हमारे यहाँ साहिवाल हो गई, सिंधी हो गई, देवनी हो गई, इसी तरीके से गिर हो गई इत्यादि। अच्छा भ्राता जी, असली गाय देशी जो है उसकी पहचान हमें असली देसी गाय की पहचान ये है कि उसके उस पे दिल होना चाहिए, जैसे जी बस यही जी जी जी। और जो विदेशी जर्सी बोली है उसका दूध विष के समान होता है। वो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। A1 मिल्क होता है। जो देसी गाय होती है उसको A2 मिल्क बोलते हैं। A2 और A1 थोड़ा प्रसंग बड़ा है। दादा जी हम आपको बता दें कि हम बचपन से आज तक वही जो उठा हुआ होता है पीठ पर, हमारे नाना और हमारे पिताजी दोनों ही आयुर्वेदिक वैद्य थे और मैं आज तक वही शुद्ध गाय का दूध पीती हूँ। ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा रही है। लोग पैकेट का मंगवाते हैं, कहते बहुत मलाई पड़ती है, हम कहे ये विष है। तनुज ने जो क्या था 15 दिन तक दूध वाला, वो ऐसा है नहीं। दूध तो हम लोग पीते हैं, पहले दिन से ही पी रहे हैं, सब लोग प्रयोग ही कर रहे हैं। नमस्ते भ्राता जी। ओम। ओम नमस्ते माता जी। तो 15 दिन का जो दूध वाली बात है वो तो उचित नहीं लगती है। वो दूध हम लोग पी सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है, कोई खराबी नहीं होती है। अब गाय के बछड़ों को उनका पालन पोषण बढ़िया रहे, वो ठीक ठाक रहें, स्वस्थ रहें, उसके लिए उनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं सब निचोड़ करके उनको दुबला पतला करके कमजोर बना दिया जाए, वो भी हमारा गलत आचरण है। गायों का दूध उनके लायक जितना हो, और जैसे कोई गाय 5 लीटर एक टाइम में दूध दे रही है और उसका बच्चा 2 लीटर ज्यादा दूध नहीं पीता है, तो उतना दूध हम लोग उसके हिसाब जितना वो देती है कुल, उसमें से उसके हिस्से का छोड़ करके बाकी दूध ले लेते हैं, जिससे उनके बछड़े बढ़िया स्वस्थ रहें। आचार्य 4 थन में 1 थन बछड़े का, 3 थन मनुष्य पालने वाले का। हम 2-2 करते हैं, 2-2 देते रहते हैं उसको। 2 महीने तक 2-2 देते रहते हैं, फिर बाद में 1 करते हैं, उसको भूसा चारा देने लग जाते हैं। 2 महीने तक 2 थन उसके लिए छोड़ते हैं, 2 अपने लिए लेते हैं, आधा आधा करते हैं। 2 महीने में बछड़े फिर पूरा भूसा उसा फिर चारा खाने लगे थे, फिर उनको 1 कर देते हैं। आचार्य जी एक समस्या अभी गौ पालकों के बीच में ये ऐसा देखा जाता है कि जैसे बच्चा देने के बाद उस बच्चे को कम दूध पिला करके चाहते हैं या तो ये मर जाए, मतलब वो कहते भी हैं। मैंने देखा हूँ जो हमारे यहाँ बल्टाहारा सब आते हैं दुहाने के लिए, तो उनका लक्ष्य यही रहता है कि बच्चा ही मर जाए ताकि हम अधिक से अधिक दूध दू सके। तो आचार्य जी ये क्या उनको किस तरह का पाप लगेगा आचार्य जी, इस तरह से जो करते हैं? उनको भी हत्या का ही पाप लगेगा। घोर अपराधी लोग हैं, वो घोर अपराधी हैं, अपराध है ये बहुत बड़ा अपराध है। जीव हत्या का जो पाप लगता है उनको भी लगेगा। आचार्य जी जितने बल्टे वाले हैं सबके मुंह से यही निकलता, कहते भी हैं कि हम लोग ये बच्चा फच्चा दिलाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, सब मार देते हैं। हम मारने के पैसे नहीं, वो पैसा कमाएंगे, उनकी संतानें महामूर्ख और दुष्ट निकलेंगी, उनकी संतानों का सत्यानाश होगा। बहुत 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 दुर्वस्था, बहुत गंदी बात है, एकदम अपराध है, घोर अपराध। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। मैंने देखा एक तबेला था गोरेगांव बंबई में हम रहते थे, तो वहां मैंने देखा था वहां बच्चे पैदा होते ही जैसे कटड़ा पैदा हुआ वो उसी टाइम उसको मार देते थे, तुरंत के तुरंत। जी आचार्य जी। पैदा होते उसको मार देते थे, और उसकी जो आंवर गिरती थी भैंस की,
जी। आंवर और मरा हुआ बच्चा दोनों शराब की फैक्ट्री वाले खरीदते थे। किस लिए आचार्य जी? उस शराब में उसको डालते थे। अरे बहुत दुखद है तो। अभी आचार्य जी ये स्थिति है कि जिसे भैंस, कोई भी भैंस अपनी आयु नहीं मरती है, और अगर वो उसको अंत में उसको कटना ही कटना है, कसाई के पास जाना ही जाना है। और उसमें आचार्य जी सबसे बड़ी बात है, जो हिंदू कम्युनिटी में जो ये नट है, नट जो हिंदू कम्युनिटी में ही आते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो मुसलमान भी बन गए, उन्हीं के माध्यम से सारे भैंसों क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है। ये समस्या आचार्य जी बड़ी जबरदस्त इस समय फैल गई है नटों के द्वारा। जितनी गौ कसी हो रही है इन नटों के माध्यम से ही कराया जा रहा है। और आचार्य जी अब ये भी है कि हमारे बीच में जो कुछ गांव के 2-4 ऐसे दलाल हो गए हैं, मीडिएटर हो गए हैं, जो क्रय करते हैं, उनके माध्यम से नट खरीदवाते हैं और ले जाते हैं सब। मैं आचार्य जी मैं बताऊं कि मैं जिस गाय का, जिस भैंस का मैं दूध पी लेता हूं अपने यहाँ, मैं उसको दान कर देता हूं, लेकिन कभी मैं बेचता नहीं हूं, मैं उसका पैसा नहीं लेता हूं आचार्य जी। मेरा सिद्धांत है, जिसका मैं दूध पी लिया, 1-2 बार पी लिया, मैं उसको फिर बेचता नहीं हूँ। अपने दरवाजे पर रहे या मैं किसी रिलेशन में दे देता हूँ, मैं कभी बेचता नहीं, पैसा नहीं लेता आचार्य जी। पालने वाले भी तो क्या नाम से नहीं बेच देते हैं कि दूध नहीं दे रही, फालतू पड़ी उसको बेच देते हैं। जी जी नहीं ब्रदर जी, पालने वाले खुद सोचते हैं कि फालतू पड़ी है, इसको खर्चा खिलाए, खुद बेच देते हैं जो है। नहीं, पालने के लिए क्या होता है, जैसे गुरुकुली जो शिक्षा पद्धति है, उसमें एक विषय में आता है गौपालन, पशुपालन। जी बिल्कुल 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 आता है। और ये जितनी भी आपका ये पाश्चात्य पद्धति है, उसमें कहीं भी बस तो क्या है कि अंडा नहीं खाओ, अंडे कोई काटे खा जाओ, ये सिद्धांत तरफ ले जाता है। तो इनको ये न के न प्रकार है, करेंसी आना चाहिए, रुपया आना चाहिए, उसको कुछ भी करना पड़े। जी आचार्य जी, सत्यासत्य, उल्टा सीधा, गलत सही जो भी निर्णय करेंगे, पैसा आना चाहिए बस। और आचार्य जी अब ये वर्तमान में ये भी देखने को मिलता है कि नई पीढ़ी दूध से कोई उनका लगाव ही नहीं है, पीना जानते ही नहीं, ऐसे पीते हैं जैसे कभी मिठाई खा लेता है, पान खा लेता है, जबकि उसका बेचारी जाती नहीं, मतलब जहाँ सब जबरदस्ती, मतलब डंडा से मार के जाती नहीं, मतलब जबरदस्ती, इतनी जबरदस्ती मतलब बैठ जाती है, लेकिन सब जो है टेम्पो या कौन टिकर के फिर लोग को जबरदस्ती ले जाते हैं जो है। जो है वो क्रूर लोग हैं, आतताई, उनको क्या कहिएगा। अरे हम तो देखे, अब काटते जहाँ ठिया वो सब जाती है, इतनी तेज चिल्लाती है कि सब कहे वाली बात नहीं जो है, अली पैसे के लालच में सब जो है ले जाते हैं। वो भी जीव ही है भाई, उनके अंदर भी सब चीजें, सब चेतना है। हमने कहीं पर पुलिस वाले से कहा भी, हम कहे भैया सब कटने के लिए ले जा रहा है, तो तब पर भी पुलिस वाले भी नहीं मानते जो है। पुलिस वाले की गाड़ी 100 रुपया ले लेते हैं, बस जाने देते हैं। हम कई बार रोके हैं, हम लोग के पुलिस वाले से कहे कि ये कटने के लिए ले जा रहा है, लेकिन वो सब सुनवाई नहीं करते जो है, क्योंकि हमारे ही मोहल्ले से साठ करके ले जाते हैं जो है। उसके आगे कसाई बाड़ा है जो है, उर्दू बाजार से कसाई बाड़ा है, ले जाते हैं। वो नहीं कुछ सुनते सुनाते हैं, उनका तो बहुत मसला विचित्र है, बड़ी क्रूरता है, बड़ा अत्याचार है। उसी अत्याचार का परिणाम सारा संसार दुखी है। कहीं भूकंप है, कहीं कोरोना है, कहीं बीमारी है, कहीं रोग है, कहीं दुख है। ये सब इन्हीं अपराधियों के कारण से तो है, इन्हीं अपराधों के कारण से ये सब हो रहा है।
अगर एक लोग मना करे लेकिन तो और लोग वाले कहते हैं कि अरे जाने दो, काम से जो उसका काम है हम कह बार रोकते हैं या कि कहाँ ले जा रहे हैं आप जो है इसको जो, लेकिन अकेले आदमी की सुनवाई नहीं होता जो है। ज्यादा अपराधियों की संख्या जब ज्यादा हो जाएगी तो आपकी सुनवाई कहाँ से होगी। आचार्य जी, जैसे आपने नंद बाबा के संदर्भ में बताया था कि एक उपाधि है जो लाख गाय के पालन करने वालों को नंद की उपाधि दी जाती थी। जी, तो आचार्य जी, उस समय में इतने 1 लाख गायों को बांधने की व्यवस्था थी, जैसे रस्सी में बांधने की व्यवस्था थी कि ऐसे खुले में ही उनको दूध लिया जाता था, या आप हरियाणा में जाइए, गुजरात में जाइए, कहीं गायों को रस्सी लगाते ही नहीं है। जी आचार्य जी, वो खुली रहती है गायें, अभी तो सब खुली रहती, कहाँ बनती है। आचार्य जी, ऐसा पतंजल में भी है, जो पतंजल में गौपालन का जो वहाँ व्यवस्था है मैंने देखा है, तो खुली रखते हैं सब। तो गुजरात में इतनी बड़ी गौशाला थी, सब गायें खुली, 4000 गाय गौशाला मैंने देखा, सारी खुली, एक भी रस्सी नहीं, कोई खूंटा नहीं। बांधा क्षेत्र में भी खुली छोड़ देते तो खुले गोल टहलती है। वो खुली गायें अपन उनका टाइम बना, वो उसी टाइम पर दुहाने के लिए खुद अपने स्थान पर आके खड़ी हो जाती, मुझे दुह लो। नमस्ते आचार्य जी, ये पहले भी रहा है कि किसी गाय की रस्सी नहीं होती थी, उनका जो खाने का पात्र होता था उनको मालूम था कि ये मेरा पात्र है, वहीं आके खड़ी होती थी। और गोधूली बेला में वो सारी गाय आती थी तो लोग कहते थे कि गाय आ गई, और जगह खाली करो, खटिया हटाओ, और सारी गाय आके अपने अपने जगह पर सन्नत हो के अपना अपना चारा ग्रहण करती थी। किसी को कुछ करना नहीं, पूर्व नियंत्रित कर देते थे ये लोग, और गाय बहुत अच्छे से खाती थी। उनका नाम भी रहता था चितकबरी, काली, गौरी, कपिला, हरहठी। अरे गाय को रोटी देखिए, दीजिए सुबह देखिए, आपके दरवाजे खड़े होके बोलेगी, आवाज देगी। अगर आप लेट हुए तो आवाज देती है जो है, अपने भाषा में बोलती है। मैंने ये महसूस किया कि गाय वेट अगर हमको देख लेगी तो पीछे पीछे हमको दौड़ने लगेगी जो है। और जब हम कहेंगे रुक जाओ, रुको अभी आते हैं, तो खड़ी रहेगी। और जब उसको देख उसका सूर्य नाड़ी सहलाते हैं, रीढ़ की हड्डी, तो इतना आनंदित हो जाती है, खड़ी रहेगी, अंदर घुसने लगेगी। बहुत आनंद आता है गाय को टच करने में, पैर छूने में। सूर्य नाड़ी से तो हमारी सारी वेदनाएं समाप्त होती हैं आचार्य जी, बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन गाय के दर्शन नहीं होता लगता है दिन बेकार जाएगा। अरे माता जी, पालिए ना गाय आप? हम पाले हैं बेटा, पाले हैं। जब हम बाहर जाने लगे सर के साथ, हमारे ससुर गाय दिए, मेरे बच्चे गाय के दूध से पैदा हुए हैं। जब गर्भवती रहती थी तो गाय का ही दूध पीती थी। एक छोटी सी गाय, देसी गाय कहिए तो मैं आपको दे दूं, उसका मैं कोई अरे तो फिर सर देखो, इस साल बीमार पड़े थे ना, तो उनको देखना, गाय देखना। हमारे यहाँ गाय हमेशा रही है। मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ, 15 साल से कभी गाय रखी नहीं। मेरी बात सुनिए, 10 साल से इनका रिटायरमेंट 10 साल हुआ, 10 साल से आए। तो जब रिटायर आदमी है, जगह जगह जॉब करा, तो कहा मेरे ससुर जब तक जीवित थे तब तक गाय के 4-6 गाय हमेशा घर में। और मेरे तीनों बच्चों का जो जन्म हुआ है, प्रसव जब हमारा था, गर्भ में बच्चे थे, तो गाय का दूध ससुर हमारे भेजते थे मायके में 2 लीटर। और मुझे इस बात का आनंद है कि मेरे बच्चे वो दूध पी के पैदा हुए। अब मेरी आदत पड़ गई कि मैं अपने बकरी वाली, जो गाय वाली है हमारी, और आप लोग सुन के बहुत ताज्जुब करेंगे। अच्छा जी, बकरी पालने में क्या कोई दोष है क्या? नहीं, कोई दोष नहीं। मेरे पति, मेरी मम्मी बकरी पालती। सुनिए आचार्य जी, ना बिल्कुल कोई दोष नहीं जी, पालना चाहिए। आचार्य जी, हमारी माँ को सब उपेक्षित करते हैं। आचार्य जी, मुर्गा, एक मिनट माता जी, आचार्य जी जैसे मुर्गा वगैरह लोग पालते हैं, मुर्गा मुर्गी शौक के लिए, तो शौक के लिए आचार्य जी पाला जा सकता है उनको? हम तो पालने का समर्थन करते हैं। अच्छा आचार्य जी, हम बकरी का भी दूध पिए हैं बचपन में। लेकिन जो बकरी पालते हैं उसका बच्चा को बेचते हैं तो वो तो हानिकारक है। जो बकरा पैदा हुआ तो उसको बेचते हैं जो है। हाँ, तो उसे बेचिए मत, रखिए। अगर बेचना हो फिर मत पालिए ना। नहीं तो बहुत लोग इसी कारण पालते हैं, मतलब जो है कि व्यापार करने के लिए जो है। नहीं, उसके फिर वो पालते हैं तो काटने की जुगाड़ करते हैं। तो वही तो इसके बाद जो व्यापार के लिए खाली पालते हैं जो बकरी जो है, पाले उनको ना।
आचार्य जी, बकरी का दूध अमृत है। मेरे भाई को सुखंडी हुई थी, सूखा रोग, लोगों ने कहा बकरी पालिए, उसका दूध दीजिए, ठीक हो गई उसकी रोग। हमारी माँ ने बहुत उपेक्षित होकर जी है। हमारे चाचा पापा बड़े पापा सब कहते थे बकरी पाली है, मुसलमान हो गई है। माँ कहती थी नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारा बेटा ठीक है। बकरियां हमारा हमेशा औषधि खाती हैं, उनके दूध में औषधि, गिलोय के पत्ते बड़े प्यार से बैठ के आराम से खाती हैं। उनका दूध देखिए डेंगू में बहुत फायदा करता है बकरी का। हाँ, वो तो बहुत लाभकारी चीज है।